माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। बीजेपी और आरएसएस जो इस किताब को, संविधान को, आपके हक को खत्म करना चाहती है। मतदान शुरू होते ही कई और ऐसे मुद्दे हैं जो छा गए हैं, जिनका चुनावी तैयारियों के वक्त ज्यादा शोर नहीं था। संविधान बदलना, मुस्लिम आरक्षण, वोट जिहाद, सैम पित्रोदा। चुनाव से पहले ये मुद्दे चर्चा में नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे चुनावी हवा गर्म होती गई, ये मुद्दे हावी होते गए। क्या ये बदल सकते हैं चुनाव का रुख? ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में जानेंगे कौन से हैं वो मुद्दे जिनकी इन चुनावों में हो रही है खूब चर्चा, जिनकी हुई है इन चुनावों में सरप्राइज एंट्री। ऐसे 5 मुद्दे हम आपको बताते हैं। इनमें सबसे पहला मुद्दा आता है मुस्लिम आरक्षण, जिसे लेकर खूब हो हल्ला मचा हुआ है। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा इन चुनाव में तब सामने आया जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सभी मुसलमानों को राज्य की ओबीसी लिस्ट में शामिल कर दिया। चुनाव के बीच में आए इस मुद्दे को बीजेपी ने तुरंत लपक लिया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सरकार एससी, एसटी और ओबीसी का हक मारकर मुसलमानों को देना चाहती है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को खूब जोर शोर से उठाया। पीएम मोदी ने अपनी रैली में कहा कि उनके जीते जी एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। मंगलवार को लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण की पैरवी करते हुए कहा कि आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि इसके तुरंत बाद ही उन्होंने अपना बयान वापस भी ले लिया। अब हम आपको बताते हैं दूसरा मुद्दा कौन सा है जिसकी हुई सरप्राइज एंट्री। सैम पित्रोदा। कांग्रेस आर्थिक सर्वेक्षण और धन के बंटवारे पर बीजेपी का हमला अभी झेल ही रही थी कि सैम पित्रोदा ने विरासत कर की चर्चा करके माहौल को खूब ज्यादा गर्म कर दिया। इस बीच बुधवार को सैम पित्रोदा ने एक और बयान देकर चुनावी माहौल को गर्मा दिया। पित्रोदा ने कहा कि भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों के जैसे, पश्चिम में रहने वाले लोग अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले लोग श्वेतों की तरह और दक्षिण में रहने वाले लोग अफ्रीकी लोगों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। पित्रोदा के इस बयान पर पीएम मोदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका में शहजादे के अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल फिलोसफर गाइड हैं। अगले मुद्दे की बात करते हैं जिसकी सरप्राइज एंट्री हुई, वोट जिहाद। इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने किया। फर्रुखाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एक साथ वोट जिहाद करें, बुद्धिमत्ता के साथ, भावुक हुए बिना और चुप्पी के साथ। बीजेपी ने फटाफट इस मुद्दे को लपक लिया और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। मंगलवार को मध्य प्रदेश के खरगोन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि वो कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करें। क्या भारत में वोट जिहाद चलेगा या फिर राम राज्य चलेगा? अब आते हैं अगले सरप्राइज मुद्दे की एंट्री पर, जो है संविधान बदलने का मुद्दा, जो चुनाव से पहले, चुनाव की तैयारियों से पहले, मतदान से पहले कहीं सुनाई नहीं दे रहा था। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह ने कहा था कि संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने हैं। सरकार तो 272 में भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। इसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीटें चाहिए। बस फिर क्या था, कांग्रेस ने ये मुद्दा फटाफट उठा लिया। राहुल ने इस मुद्दे को लगातार बनाए रखा। अपनी रैलियों में उन्होंने इस मुद्दे को खूब उछाला। अपनी रैलियों में बीजेपी पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की एक रैली में इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरी एक बात याद रखिए, मोदी तो छोड़िए, खुद बाबा साहेब अंबेडकर भी आकर कहें तो भी कोई संविधान नहीं बदल सकता। आते हैं अगली सरप्राइज एंट्री पर, मुद्दा आर्थिक सर्वे का। कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के साथ ही इस मुद्दे ने जोर शोर से चर्चा पकड़ ली। कांग्रेस के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा गया है कि पार्टी धन का बंटवारा करेगी, लेकिन पार्टी के घोषणा पत्र में ये साफ तौर पर कहा गया कि सत्ता में आने पर कांग्रेस आय और संपत्ति की असमानता के मुद्दे पर विचार करेगी।
बीजेपी इस मुद्दे को कहां छोड़ने वाली थी? पीएम मोदी ने इसे जोर शोर से उठाया और कहा कि उनकी नजर आपके मंगलसूत्र पर है। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में एक रैली के दौरान कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने कहा है कि वो ये पड़ताल करेंगे कि कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि वो कहते हैं सरकार इस संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर सबको बांट देगी। उनकी नजर आपके मंगलसूत्र पर है। इसके बाद जो बवाल हुआ वो सबने देखा। तो ये थे वो 5 बड़े सरप्राइज एंट्री वाले मुद्दे जो चुनाव से पहले, मतदान से पहले कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव शुरू हुआ तमाम रैलियों में इनका जिक्र होने लगा और इससे लेकर फिलहाल अभी तो खूब ज्यादा राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।